निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23। आज का शुभ संदेश, पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम संत बासिल महान और ग्रेगरी का स्मरणोत्सव मनाते हैं। दोनों के संत के जीवन के द्वारा उन्होंने प्रभु को लोगों में बांटा, उन्होंने लोगों को प्रभु के पास लाया और वह आज उनके उस बलिदान के लिए महान संत बन गए हैं। सुसमाचार में सुनते हैं किस प्रकार योहन बपतिस्ता के पास आकर याजक और लेवी सवाल करते हैं, आप कौन हैं? ये सवाल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक निर्जन प्रदेश में जाके प्रवचन के द्वारा लोगों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कहते हैं, पश्चाताप करने के लिए कहते हैं, सीधा रास्ता अपनाने के लिए, नया जीवन जीने के लिए कहते हैं। और तब ये सवाल उठता है, क्या आप मसीह हैं? उत्तर में क्या कहता है योहन बपतिस्ता? वो कहते, मैं ना तो मसीह, ना तो एलियस, ना ही कोई नबी है, लेकिन वो कहते हैं मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। इतने कहते हैं और कहते हैं प्रभु का मार्ग सीधा करो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई तो बहनों, विनम्रता इतने झलक उठती है योहन बपतिस्ता में। वो कह सकते थे, जी हाँ मैं नबी हूं, मैं मसीह हूं, मैं सब कुछ हूं, लेकिन नहीं। वही संत योहन को सुसमाचार में यही हम पाते हैं। वो कहते हैं मैं उनका जूते का फीता खोलने भी योग्य नहीं हूं। जीवन में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, विश्वासी हों, सब कुछ हमारे पास होगा। यदि कुछ अच्छे गुण हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन व्यर्थ है। विनम्रता, सहिष्णुता, प्रेम, एकता, मिलनसारे ऐसे गुण हैं जो हम सबको एक बना के रखता है। क्यों ना हम योहन बपतिस्ता के द्वारा सीखें और नवजात शिशु प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, क्योंकि हमें जीवन में विनम्र बनाए, दूसरों के जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन करें, कभी दूसरों के जीवन में पत्थर ना बने। आमीन।